हरिधन जब 16 साल का था तब उसका विवाह हो चुका था और अचानक ही उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वह कितना असहाय है। बहनों के विवाह हो चुके थे, कोई और दूसरा भाई था नहीं। बेचारा घर में जाने से ही डरने लगा। माँ के लिए रोता रहता। जिस कोठरी में माँ ने देहत्याग किया था उधर आंख तक न उठाकर देखता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत ही प्यार करती थी। बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? अब उसे घर में पहले से ज्यादा प्यार मिलता, पीने को ज्यादा दूध मिलता, खर्च करने के लिए पैसे भी मिलते। परंतु इन सब से वह घाव पूरा न होता जो उसकी माँ की मृत्यु से लगा था। ये प्यार दुलार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह इस दुलार में कहा। साल भर वह इसी दशा में रहा, फिर उसकी दुनिया बदल गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक नई स्त्री जिसे सब माता कहते थे, वह देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके घर में आई और उसके भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से एक बार बात भी ना की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और अपने ससुराल पहुंच गया। बाप ने बार बार बुलाया पर बाप के जीते जी वह उस घर में ना गया। जिस दिन पिता के देहांत की सूचना मिली तो हरिधन को एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक ना आई। अपने ससुराल पहुंचकर हरिधन को मानो एक नया संसार मिल गया हो। उसकी सास ने मानो किसी वरदान की तरह उसके सूखे जीवन में हरियाली कर दी। एक बार फिर से उसे अपनी सास के रूप में माँ का प्यार मिला। उसके सालों की चुहल में, सास के स्नेह में और सालियों के मजाक में तथा पत्नी के प्रेम ने उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी कर दी। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह हरिधन को अपनी बहुओं और बेटों की शिकायत करती। हरिधन दिल में ये समझता कि उसकी सासू माँ उसे बेटों से भी ज्यादा चाहती है। हरिधन अपने पिता के मरते ही घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर रुपयों की थैली लेकर फिर से ससुराल वापस आ गया। अब तो उसका दुगना सत्कार होने लगा। अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। पहले तो उसे कभी कभी घर की याद आ ही जाती थी, परंतु अब भूलकर भी नहीं आती थी। हरिधन सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते और उसके ससुर के भाग्य की तारीफ करते कि ऐसा होनहार दामाद कहाँ मिलता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वे देवता था, फिर घर का आदमी बन गया और अंत में घर का दास हो गया। उसका अपमान भी होने लगा। अब तो 10 साल बीत चुके थे और उसकी उम्र 25 की हो चुकी थी। हरिधन जेठ की दोपहरी में गन्ने के खेत में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए और हरिधन अंदर ना जा सका। जाता भी कैसे? इधर एक महीने से उसके साथ यही बर्ताव जो हो रहा था। विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांव में बेड़िया सी डाली हुई थी। कल उसकी सास ने ही तो कहा था कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या? और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पत्नी के व्यवहार ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वही बेटी फटकार सुन रही थी, पर एक बार भी उसके मुंह से ना निकला कि अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। वह बेटी बेटी बस घटघट सुनती रही। शायद वह हरिधन की दुर्गति पर खुश हो रही थी। अब वह इस घर में कैसे जाए? क्या फिर से गालियां खाने के लिए? वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजरने के बाद उसका ये हाल हो रहा है। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आई और बोली, जरा कुएं से पानी भरकर ला दो, घर में एक बूंद तक पानी नहीं है। हरिधन ने घड़ा लिया और कुएं से पानी भरकर लाया। उसे जोर की भूख लगी थी। वह समझा कि अब खाने के लिए बुलाएगी।
मगर पत्नी घड़ा लेकर अंदर चली गई और उसने कुछ नहीं कहा। हरिधन थका मांदा भूख से व्याकुल वहीं पर पड़ा रहा। तभी उसकी पत्नी गुमानी ने उसे फिर से जगाया। हरिधन ने कहा, क्या बात है, पानी तो दे दिया तुम्हें, और क्या चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो? खाने के लिए बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले अब भोजन करके बाहर निकल रहे थे। उसके देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ गई कि इन लोगों के साथ बैठकर मैं खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। इनका कुत्ता हूँ क्या मैं, जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है? यही घर है जहाँ 10 साल पहले मेरा कितना आदर सत्कार होता था। सारे मेरे गुलाम बनकर रहते थे। सास मुंह जोतती रहती थी और स्त्री पूजा करती थी। तब मेरे पास रुपए थे, जायदाद थी। अब मैं दरिद्र हूँ और सारी जायदाद इन्हीं लोगों पर कूड़ा कर दी। वे बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे तो मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे पेट में ही जाएगा, मेरे पेट में थोड़ी ना जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। वह सोचने लगा, ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने मेरा सर्वस्व मिट्टी में मिला लिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब मुझे निकाल देना चाहते हैं। अब वे कहाँ जाए और क्या कहे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खाना क्यों नहीं खा लेती जी? रूठे किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी के पास समय नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याई है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया। हरिधन दुखी होकर बोला, हाँ अम्मा, ये मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है जो तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था। अब मैं दरिद्र हूँ तो तुम क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी थी। गुमानी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते किसी ने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा उनका। 10 साल हो गए, इतने में क्यों 2-3 हजार न हड़प हो गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा। गुमानी भी अपने घर वालों की बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। सोचती कि अगर उसका पति भी 4 पैसे लाता तो घर में उसका भी कितना मान सम्मान होता, वह रानी बनकर रहती। हरिधन भी बाहर पड़ा पड़ा अंदर से सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पैर डल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जुबान नहीं खोली थी, गुलामों की तरह हाथ बांधे हमेशा हाजिर रहता था, वह अचानक इतना अभिमानी कैसे हो गया? ये उनको चौंका देने के लिए काफी था। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो वह उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ और ना ही बहरा हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ, उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ऐसे गधे कई और होंगे। बड़े साले भी गर्म हो गए। तुम्हें किसी ने यहाँ बांधकर तो नहीं रखा? अब हरिधन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे कोई बात न सूझी। तब हरिधन आंखें निकाल कर कहने लगा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े साले ने कहा, ये कौन कहता है? हरिधन ने कहा, तो तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मर जाए। साले ने कहा, तुम खुद खाने नहीं आए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल देगा? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। ये कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? क्यों नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? साले ने कहा। हरिधन के आंखों में खून उतर आया। वह दांत पीसता रह गया। तभी सास भीतर से लपकी चली आई और बोली, कितना कहकर हार गई, अब कोई ना उठे तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर
मेरे सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐठकर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? अब हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक वाक्य ने उसका सारा काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई बोहे ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, भड़कते हुए नथुने शांत हो गए। उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? और ये शब्द उसके हृदय में चुभते चले गए। ऐसा दर्द हुआ जिसका कोई अंत ही नहीं था। सारे घर ने खाना खाया, लेकिन हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, दोनों साले मना कर हार गए, पर हरिधन नहीं उठा। वह एक द्वार के ताट पर ही पड़ा रहा। रात हो चुकी थी और आकाश में तारे बालकों के भांति क्रीड़ा करते हुए नाचने लगे थे। अब हरिधन को अपने बचपन की यादें आने लगी। वह छोटा सा घर, आम का बगीचा, कबड्डी का मैदान, सब उसे याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने उसे मां नजर आने लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसकी मां उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी गुमानी उसके सामने खड़ी थी। गुमानी ने कहा, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठकर बैठा और बोला, भला तुम्हें मेरी कोई सुध है? मैंने कह दिया था ना कि मुझे भूख नहीं है। गुमानी बोली, तो कितने दिनों तक ना खाओगे? इस पर हरिधन बोला, अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी और बोली, कहाँ जा रहे हो? जब तक बताना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। हरिधन ने कहा, तो मालूम हो गया तू नहीं आना चाहती, और हरिधन वहां से चला गया। 10 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव आमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेलने लगी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह उस तरफ दौड़ा, मानो एक छलांग लगाकर उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह बहुत वेग से दौड़ रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बागों में पहुंचा, देखते ही देखते वह एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। तभी बाग के रखवाले ने उसे पुकारा, कौन ऊपर चढ़ा है रे? उत्तर अभी नहीं दिया तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां दी। इस फटकार और इन गालियों में हरिधन को एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से हंसी न थी। रखवाले को यह हंसी कुछ परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहा, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिलबिला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? रखवाला डांटकर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे नीचे उतर आओ। वे गालियां देता जा रहा था, तभी आम की गुठली आकर उसके सिर पर लगी। वह सिर हिलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? नहीं मानता? खैर, तो मैं आकर अभी तेरी खबर लेता हूँ। उसने नीचे रखी लकड़ी उठाई और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन मुस्कुरा रहा था। वह चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ पर कब आए और इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं पर गले मिले और फिर नीचे उतर गए। मगरू ने पूछा, यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मयस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं। वैसे गांव का क्या रंग ढंग है? मगरू ने कहा, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन ने कहा, अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी नहीं। तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो।
तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते थे। बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो वो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन ने कहा, उसका अब मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मगरू बोला, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरारू ला दूंगा, उसके पैर धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन ने कहा, वह ना आएगी। उसके बाद हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति का एहसास हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारे अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने विहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन कर लिए। घर के एक एक कोने से मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति चिटकी हुई थी। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व था। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाओ। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। उसके बाद हरिधन अपने घर में बड़े सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह अच्छी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।